इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला आज 2 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। साबिक वजीर आजम पर 3 तहाइफ 2019 के गोशवारों में जाहिर न करने का इल्जाम। इमरान खान का ICP के दायरा इख्तियार पर एतराज। फैसला 19 सितंबर को महफूज किया गया था। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला। इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। विफाकी पुलिस के साथ FC और रेंजर्स के 1000 एहलकार तैनात। PCP के चारों अतराफ खारदार तारें और ब्लॉक्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। रेड जोन को आर्जी तौर पर सील किए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन को अपनी साख और जिम्मेदारी की पासदारी करनी चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कौमी तवक्कुआत को सामने रखकर फैसला करेगा। ECP के जरिए -1 फार्मूला आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी बुनियादों पर फैसला दिया तो हालात खराब हो जाएंगे। हुकूमत वेंटिलेटर पर है और PDM कोमा में है। पाकिस्तान के वज़रा मजीद महंगाई का सबब बन रहे हैं। अपने केसेस खत्म, गरीब के लिए महंगाई और मुआशी कफन है। शेख रशीद। इलेक्शन कमीशन इंपोर्टेड हुकूमत गठजोड़। इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बोगस इमरान में पागल हो चुके हैं। तोशाखाना केस जैसे हरबे मुल्क में मजीद सियासी तरीका बाइस बनेंगे। हुक्मरान सुन लें, तहरीक इंसाफ जानिबदाराना फैसला कबूल नहीं करेगा। बैरिस्टर अली सैफ का बयान। इक़्तिदार के भूखे चंद सियासतदान नौजवानों को मुतासिबाना एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवानों की तरक्की के लिए सरमायाकारी जरूरी है। नौजवान कौम का मुस्तकबिल। इनकी तरक्की के लिए कई इक़दाम उठाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। दूसरों को जेलों में डालने वाले अपने एहसास से भी बताएं। सबके साथ एक जैसा इंसाफ होना चाहिए। मुल्क का सबसे करप्ट और बदतरीन इदारा नैब है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, नैब सियासी इंजीनियरिंग करता है। 29 नवंबर से पहले नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया कॉल। बरतानिया को फिर सियासी बहरान का सामना। वजीर आजम का मुस्ताफी होने का ऐलान। बादशाह को फैसले से आगाह कर दिया। मुश्किल मुआशी सूरत हाल और आलमी अदम इस्तेहकाम के वक्त इक़्तिदार में आई। मैंडेट के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाई। लिस्ट ट्रस्ट का मौक़िफ़। अगले हफ्ते पार्टी क़यादत के इंतखाब तक जिम्मेदारियां अदा करती रहेंगी।